दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी लाइट्स कैमरा एक्शन प्यार। कोशिश, कुछ अच्छा और बेहतर करने की कोशिश कोई भी करे एक जैसी होती है ना। अमेय माइक पर किसी विज्ञापन का ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहा था। 20 लोगों से भरे कमरे में प्रेजेंटेशन देती सीईओ या दूर किसी छोटे से गांव में टीचर से बचकर छोटी सी झपकी लेता चिंटू, हर कोशिश में एक जितनी मेहनत लगती है तो फिर सबको एक जैसा सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए। यही मानना है हमारे बैंक का। हमारे अमेय बोलते बोलते हंस पड़ा। वृद्धि ने स्क्रिप्ट का पन्ना उसके सर पर मारा और अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अमेय यार, यू प्रॉमिस कि अब की बार नहीं हंसोगे। सॉरी बाबा, ये है ही इतना फनी। ये हर एड एक जैसा ही क्यों साउंड करता है? हर ब्रांड को यही बोलना है कि दुनिया वही चला रहे हैं। अरे ठीक है, तुम लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हो, पर ये तो बिजनेस है ना तुम्हारा। महान क्यों समझते हैं खुद को सब के सब? अमेय बोलता जा रहा था। वृद्धि ने उसे बीच में रोक दिया। अमेय, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस स्क्रीन पे दिखना है, फिल्म में हो या एड में, और उसके लिए ऑडिशन भेजना है। राइट, अमेय ने कहा। पर तुम्हें नहीं लगता कि हमारी कोशिश सीईओ और चिंटू की कोशिश से थोड़ी तो अलग है? वृद्धि उसका कटाक्ष सुनकर हंस पड़ी। खिड़की के उस तरफ एक बेचैनी से भरा शहर था। शहर में समंदर था, सड़कें थीं, आसमान छूती इमारतें थीं और इतने सारे सपने थे कि हमेशा ट्रैफिक जैम लगा रहता था। रोज न जाने कितने लोग सुपरस्टार बनने का ख्वाब लिए सीएसटी स्टेशन पर उतरते थे। कुछ का हौसला सीएसटी से आरामनगर तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाता, कुछ का आरामनगर में ऑडिशन की लंबी कतारें देखकर, जो फिर भी मन मजबूत बनाए रखते, उनको अकेलापन धर लेता। खुशनसीबी की बात यह थी कि अमेय और वृद्धि को एक दूसरे का साथ मिल गया था। वो 1 साल पहले का बरसात में भीगा एक दिन था। वृद्धि को मुंबई आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। आदत नहीं पड़ी थी यहाँ की रफ्तार में अपने सपने और अपना छाता दोनों संभाल कर चल पाने की। सुबह के 11 बजे थे। वो ऑटो से उतरकर भागती हुई आरामनगर के एक स्टूडियो तक पहुंची। यहीं होते थे सारे ऑडिशंस। यहाँ बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस थे। तेज समुद्री हवाओं से वृद्धि का छाता उड़ रहा था। आधी भीग गई थी, लेट थी। जैसे ही स्टूडियो के सामने पहुंची, भीड़ देखकर थोड़ा और मन बैठ गया। हड़बड़ी में छाता बंद करने लगी तो वो कमबख्त कुर्ती में अटक गया। तभी उसने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। सामने भीड़ में खड़ा एक लड़का उसकी तरफ देखकर हंसता जा रहा था। एक्सक्यूज मी? वृद्धि ने खींचते हुए पूछा। लड़के ने जवाब दिया, ओह आई एम सॉरी, आप इतनी जल्दी जल्दी, सब चार्ली चैपलिन की फिल्म जैसा लगा। वृद्धि ने कुछ नहीं कहा। पहले ही इतनी देर हो चुकी थी कि वो किसी अजनबी के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। छाता बंद किया और फोन में देखकर काजल ठीक करने लगी। बिखरे हुए बालों को फिर से अपनी जगह जमाया। झुमके पर लटकती बारिश की बूंद को झटकने लगी तो झुमका ही टूट गया। नन्हे नन्हे मोती सबके पैरों के बीच कहीं खो गए। वो लड़का बोला, बैड डे, हाँ, मैं कुछ हेल्प कर दूं? वृद्धि और खींच गई, बोली, हाँ प्लीज। लड़का बोला, बताइए ना। लीव मी अलोन, वृद्धि ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। वो बोला, अरे इतना गुस्सा? लो पानी पियो। ऐसे गिव अप मारोगी तो असली फाइट तक तो पहुंच ही नहीं पाओगी कभी। वृद्धि ने उसे एक पल के लिए घूर कर देखा। लड़का अनोइंग था पर बात सच कह रहा था। उसने पानी की बोतल पकड़ ली और एक सांस में सारा पानी गटक गई। थैंक यू, वो बोतल वापस करते हुए बोली। लड़के ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। वृद्धि कहते हुए उसने हाथ में ला लिया। तुम हमेशा ऐसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहती हो? वृद्धि ने जवाब देने के बजाय पूछा। तुम हमेशा ऐसे ही अजनबियों पर हंसते रहते हो? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिचुएशन पे हंस रहा था, तुम पे नहीं। वाह, अच्छा एक्सक्यूज था, वृद्धि ने कहा तो वो बोला, अरे कहाँ, अच्छा तो झुमका था बेचारा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वृद्धि के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट आ गई।
ऑडिशन के लिए बारी का इंतजार थोड़ा आसान हो गया। दोनों में खूब बातें हुई। वृद्धि इंदौर से थी, अमेय पुणे से। वृद्धि ने बताया कि उसे बचपन से एक्टर बनना था। घर वाले नहीं माने तो मर्जी के खिलाफ सबको नाराज करके भी यहां तक चली आई। यहां कुछ दोस्त पहले से रहते थे, उन्हीं के साथ रहने लगी। मुंबई में अपना छोटा सा घर और एक्टिंग में बड़ा सा ब्रेक दोनों तलाश रही थी। अमेय ने बताया कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसे क्या करना है, क्या बनना है। कॉलेज तक तो सिंगर बनना था, फिर एक प्ले में छोटा सा रोल किया, कूल लगा, सोचा एक्टर बन जाता हूं। वो यहां अपने किसी रिश्तेदार के घर रहता था। उस पहली मुलाकात में वृद्धि को अमेय थोड़ा बचकाना लगा, थोड़ा इमेच्योर, पर ओवरऑल प्यारा। अमेय को वो बहुत अच्छी लगी। उस दिन के बाद दोनों अक्सर आराम नगर में ही टकरा जाते। कभी ऑडिशन के बाद चाय पीने बैठ जाते, कभी निकल जाते समंदर तक टहलने। एक दिन साथ में मन्नत देखने भी चले गए। मन्नत, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान का घर। हमेशा की तरह उस दिन भी सैकड़ों लोग वहां खड़े थे, देश के कोने कोने से आए हुए लोग, बस इस उम्मीद में कि क्या पता शाहरुख खान की एक झलक देखने को मिल जाए। यार काम करो तो ऐसा देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी, एक दिन कुछ बहुत अच्छा करूंगी। वो बुदबुदाई जैसे अमेय से नहीं, अपने आप से कह रही हो। उस रोज अमेय ने वृद्धि की आंखों में समंदर देखा और देखा कि आसमान के सारे तारे उस समंदर में मछलियां बनकर तैर रहे थे, चमक रहे थे, और वो बस देखता रह गया था उसकी तरफ। वृद्धि की हंसी, आंखें, बातें और न जाने क्या क्या, सब मिलाकर 100 वजहें थीं उससे प्यार कर बैठने की। पर वो सारी छोड़कर अमेय को उसके इस जुनून से प्यार हो गया था, उसकी कुछ कर गुजरने की बेचैनी से प्यार हो गया था। अमेय ने थाम लिया था उसका हाथ और बस इतना कहा था कि बहुत अच्छे की कोशिश में कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे वृद्धि, साथ में। वृद्धि ने उसकी आंखों में देखा था देर तक और हां कह दिया था। कुछ ही दिन और बीते कि दोनों साथ रहने लगे। दोनों को मॉडलिंग और एड्स के छोटे मोटे काम मिलने लगे थे। घर का रेंट और बाकी खर्च उसी में मैनेज हो जाता। पर अब तक कोई अच्छा बड़ा ब्रेक नहीं मिला। सैकड़ों ऑडिशन साथ में दिए, कहीं बात नहीं बनी। बस भरोसा बना हुआ था, ये सुकून बना हुआ था कि इस लड़ाई में दोनों साथ साथ हैं। पर ऐसा भी नहीं कि डर नहीं लगता था, कभी कभी डूबने लगता था मन। और कितना टाइम अमेय? वृद्धि पूछती। अमेय कहता बस थोड़ा सा और। किसी रोज अमेय खींच जाता, ये कैसी जगह घर है यार अपना, सुबह सुबह खिड़की पे कौवे बोलने लगते हैं। तब वृद्धि कहती अब कल को फेमस हो गए ना, तो यही स्ट्रगल की स्टोरी तो सुनाओगे। आज तक कभी सुना है किसी कहानी में कि मैं सी फेसिंग बंगलों में परेशान बैठा था? अमेय हंस पड़ता। वृद्धि उसे गले से लगा लेती और इस तरह समय बस निकलता जाता। वृद्धि ने इतने कम समय में ही बहुत से कास्टिंग स्टूडियोज में जान पहचान बना ली थी। अब उन्हें ऑडिशन देने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिन पर रिक्वायरमेंट्स आती थी और दोनों घर से ही ऑडिशन का वीडियो बनाकर भेज देते। वो रविवार का दिन था। अमेय चाय और पोहा बनाकर वृद्धि के सामने बैठा था। तुम्हारे जैसा तो नहीं बना, पर अच्छा है, खा के देखो। तुमने टेस्ट भी कर लिया? चीटर शेफ हो तुम। वृद्धि ने उसका गाल खींचते हुए कहा। पोहा खास बना नहीं था, पर वृद्धि ने कहा कि बहुत अच्छा बना है। रिकॉर्ड करें? तैयारी डन? थोड़ी देर बाद अमेय स्टैंड पर फोन सेट कर रहा था। हो तो गई, पर नर्वस हूं थोड़ी, वो बोली। क्यों, पहली बार थोड़े? तभी तो। ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, ये मत भूलो, और ये भी कि आई लव यू। वृद्धि मुस्कुरा दी, बोली अच्छा, ओके। आई लव यू का जवाब अच्छा ओके कौन देता है? अमेय झूठ मूठ का नाराज होते हुए बोला। दरअसल कुछ बातों का कोई जवाब नहीं होता। वृद्धि के पास अमेय के प्यार का जवाब भी शब्दों में नहीं था। कभी वो जवाब शाम की एक्स्ट्रा चीनी वाली चाय में घुला होता, कभी अमेय की मनपसंद सब्जी में, कभी छुपा रहता उसकी तस्वीरों से भरी फोन गैलरी में, कभी भीड़ में हाथ पकड़ने में वो जवाब होता,
कभी उसके साथ अपनी मनपसंद गजल सुनने में, और कभी बस एक टक उसे देखते रह जाने में। वृद्धि भी उससे उतना ही प्यार करती है, नहीं कही जा सकती थी ये बात 4 शब्दों में। ठीक है यार, कर लो नखरे, देखना बड़ा हीरो बन जाऊंगा ना तो ऑटोग्राफ के लिए मनाती फिरोगी मुझको। अमेय हमेशा यही कहता था। अच्छा बेटा, वृद्धि बोलती थी। हाँ, और मैं 100 बार आई लव यू टू सुनने से पहले बिल्कुल नहीं मानूंगा। वृद्धि जोर से हंस पड़ी। मुझे लगता है 50 बार कहूंगी तो मान जाओगे, क्योंकि तब तक तो मैं भी स्टार बन जाऊंगी ना। ये तो है। वृद्धि ने अमेय को अपने करीब खींच लिया। इतने पास से उसकी आंखें बहुत सुंदर लगती थीं, उस क्रिस्टल जैसी जिसे वो बचपन में अपनी जेब में संभाले फिरती थी। उसे जितना देखो उतना जादुई लगता था, जैसे पूरी दुनिया समाई हो वहां। वृद्धि ने हल्की सी एड़ियां उठाकर उसकी रहस्यमयी आंखों को चूम लिया। इससे पहले कि अमेय आंखें खोल पाता, वो वापस अपनी जगह आ खड़ी हुई। चलो फिर करें स्टार्ट, उसने कहा। अमेय ने मुस्कुराते हुए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वृद्धि ने अपना मोनोलॉग बोला और कुछ ही देर में ऑडिशन बनकर तैयार था। उसका भी और फिर अमेय का भी। दोनों एक ही फिल्म में कोशिश कर रहे थे। सेंड बटन तुम दबाओ। वृद्धि ने हमेशा की तरह अपनी फिंगर्स क्रॉस कर ली। अमेय ने सेंड दबाया तो दोनों को चैन की सांस आई। 1 हफ्ता बीत गया। ऑडिशन भेजना और जवाब का इंतजार करना अब सीख लिया था दोनों ने। बहुत सारी बेचैनी के बीच चुटकी भर उम्मीद बचाए रखना भी आ गया था उनको। वो बुधवार की शाम थी। अमेय रनिंग के लिए गया था। वृद्धि घर में ही खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी डोरबेल बजी। वो उठकर दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि 3 बार और बजी। आ रही हूं अमेय, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अमेय खुशी के मारे उछल रहा था। क्या ऑडिशन पार्ट मिल गया तुमको? वृद्धि ने पूछा। हाँ, देखो अपना फोन देखो, तुमको भी आया होगा मैसेज। वृद्धि ने दौड़कर अपना फोन उठाया। कास्टिंग एजेंट का मैसेज उसे भी आया था, पर लिखा था, सॉरी वृद्धि, तुम्हें यह पार्ट नहीं मिल पाया। वृद्धि की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। अरे कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। मेरा तो छोटा सा रोल है, शायद इसीलिए हो गया। वैसे भी तुम विलन के चमचे का रोल थोड़ी कर पाती। अमेय बोलता जा रहा था। वो अपनी जगह चुप खड़ी थी। अमेय आज बहुत खुश था, पर वृद्धि नहीं, वो चाहकर भी अमेय की खुशी में खुश नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे अमेय बहुत आगे निकल गया था और वो छूट गई थी कहीं बहुत पीछे, बहुत दूर। सोमवार का दिन था। अमेय शूट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। भोपाल में शूट था 5 दिन का। अमेय ने एक बड़ा ट्रॉली बैग, एक छोटा बैग और ढेर सारी खुशी पैक कर ली थी अपने साथ। जब वो एक्साइटेड होता, बहुत ज्यादा बात करता था। मैं सोच रहा हूँ वो दुकान वाली सीन में थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लूँ, है ना? सुनो, ये कैरेक्टर कोई गाना गुनगुनाता रहे पूरे टाइम तो मुझे ना एक ही सीन की टेंशन है बस। मैं कैमरा के सामने रो नहीं पाता हूँ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन सुनते ही जैसे आंसू ही खत्म हो जाते हैं। वृद्धि उसकी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। उसने 2 कप चाय बनाई और चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? अमेय पीछे से आया और उसके जूड़े में बंधे बाल खोल दिए। कितनी बार कहा है तुम्हें ये मत किया करो, वृद्धि ने खींचते हुए कहा। सॉरी बाबा, व्हाट हैपेंड? अमेय ने पूछा। नथिंग। वो दूसरी तरफ चेहरा किए अपने बाल बांधने लगी। जब उसे कुछ छुपाना होता था तो नजरें नहीं मिलाती थी वो। अमेय ने उसे कुर्सी समेत अपनी तरफ घुमा लिया। आई नो तुम इस पार्ट के लिए बहुत होपफुल थी, बट यू नो ना, ऐसे ही होता है इधर। देखना बहुत जल्दी तुम्हारा भी नंबर आएगा। कब अमेय, कब? इतना टाइम हो गया है, 1 साल हो गया है। मेरे घर पे कोई मुझसे बात नहीं करता है। रोज इस उम्मीद में उठती हूँ कि आज शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। घर पे फोन लगाऊंगी। रोज इतनी कोशिश करके इतने सारे ऑडिशंस दे के आती हूँ, इतने रिहर्सल, इतने एफर्ट्स करती हूँ रोज, और काम तुमको मिला मुझसे पहले। तुम तो सीरियस भी नहीं हो लाइफ में किसी चीज को लेकर, एक्टिंग को लेकर। यू डोंट इवन केयर। अमेय, कैसी बातें कर रही हो वृद्धि तुम? सीरियसली? अमेय उससे दूर हट गया। सीरियस ही तो नहीं हो पा रही हूं मैं। शायद इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए सब मजाक है।
वृद्धि काम डाउन, मुझे काम मिल गया, तुम्हें नहीं मिला, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं तुम्हारी, सब मेरी गलती है। मुझे अपने फैसले सोच समझ के लेने चाहिए। वृद्धि की आंखें गुस्से से लाल थीं। उनमें इतना परायापन, इतनी कड़वाहट थी कि अमेय खुद को कोसों दूर महसूस कर रहा था उससे। इतना कहकर वो कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अमेय देखता रह गया उस बंद दरवाजे को। तुम पागल हो गई हो। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कहा और फिर बैग उठाकर निकल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ वृद्धि घुटनों में सर दबाए बैठी थी। रोती रही देर तक खींचती रही अपने आप से। स्कूल की 100 मीटर की रेस हारने से लेकर कभी अपने पापा की फेवरेट बेटी ना बन पाने तक सब कुछ याद आ रहा था, जैसे सब आज अभी घटा हो। असफलताओं का बोझ ऐसा ही होता है, एक दिन अचानक दबोच लेता है। वृद्धि का मन हुआ कि घर पर फोन लगा दे, फिर रुक गई। उसके कानों में खाली घर का सन्नाटा चुभ रहा था। सुबह की चाय के 2 भरे हुए कप अब तक मेज पर पड़े थे। अमेय की गुस्से में खोलकर फेंकी हुई चप्पलें और ढेर सारा अकेलापन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ देर यूं ही घर में चक्कर काटती रही, इधर से उधर, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। पूरा दिन बीत गया। एक एक करके 5 दिन बीत गए। इन दिनों में अमेय ने कई बार कॉल की, कई छोटे छोटे मैसेजेस भेजे। खाना खाया? गुड मॉर्निंग। कैसा रहा दिन? वृद्धि ने किसी दिन कोई रिप्लाई नहीं किया। अमेय शूट खत्म करके घर लौट आया था। उसके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ गया था। नए कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। उसे और भी ढेर सारे अच्छे ऑडिशंस आने लग गए थे। वो हर जगह कोशिश करके वृद्धि का प्रोफाइल भी भेज देता। उस दिन वो हेडफोन्स लगाए कोई फिल्म देख रही थी जब अमेय उससे बात करने आया। मेरी बात हुई है एक जगह, तुम शाम में मिल लो ना जाकर एक बार, या दोनों चलते हैं? वृद्धि बिना उसकी तरफ देखे बोली, मेरी दूसरी मीटिंग है। अच्छा, तो कल मिल लो, मैं बोल देता हूँ उनको, कल भी टाइम नहीं है। वृद्धि ने कहा और फिर से हेडफोन्स पहन लिए। अमेय ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर मूवी बंद कर दी। क्यों कर रही हो ऐसे? कैसे कर रही हूँ? मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुमों की तो मत करो ना, मैंने कहा तुमसे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई फेवर। वृद्धि उठी, अपना स्लिंग बैग उठाया और घर से निकल गई। पूरी शाम बस बीच पर इधर से उधर खाली टहलती रही। इतना चली पर कहीं पहुंची नहीं। कुछ दिन और बीत गए। अमेय दोनों के बीच सब ठीक करने की कोशिश करता रहा और वृद्धि हर कोशिश को अनदेखा। कहीं डिनर के लिए चलें? सुनो ना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई थिंक वी बोथ नीड इट। चलो ना, डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं साथ में, तुम्हें कब से करनी थी। वो बोलता रहता, पूछता रहता, पर वृद्धि को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो हर बात के लिए ना ही कहती। मेरा नाम वृद्धि है, उम्र 24 साल, मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, और ये है मेरे प्रोफाइल्स। वो पहले राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट, और फिर झल्ला कर कैमरा बंद कर दिया। क्या हुआ, मैं कुछ हेल्प कर दूं? अमेय ने कमरे के बाहर खड़े खड़े ही पूछा। हाँ, दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। वृद्धि ने खुद ही आगे बढ़कर अमेय के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। वृद्धि यार, प्लीज़ स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। मेरी गलती तो बताओ, कब तक ऐसे पनिश करती रहोगी मुझको? अमेय दूसरी तरफ से बोलता जा रहा था। वो चुप थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। सच तो ये था कि अब हर बीतते दिन के साथ उसके मन में शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। अमेय के आगे बढ़ने पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? अगर उसे कोई मौका अमेय से पहले मिलता, अमेय कभी ऐसा नहीं करता, वो उसकी ताकत बनता। पर उसने क्या किया? सही तो कह रहा था अमेय, उसकी क्या गलती अगर उसको पहले काम मिल गया? आज वो एक ऑडिशन देकर घर लौटी तो मेज पर एक और लंबी सी लिस्ट पड़ी थी, कास्टिंग डायरेक्टर्स की। पास में एक छोटा सा नोट। खिचड़ी बनाई थी, रखिए तुम्हारे लिए, खा लेना टाइम से। और फिर एक स्माइल। अमेय नाराज क्यों नहीं होता? वो रोज इतना कुछ कहती है और वो बस सुन लेता है। वो उस पर गुस्सा करे, उससे शिकायत करे तो वो सफाई दे, बताए कि उसने क्यों कही वो बातें, क्यों कही। वो खुद से पूछती, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता कि उसका गिल्ट कम हो सके। आज वृद्धि रात भर सो नहीं पाई। अमेय रात भर घर नहीं लौटा। उसने कई बार कॉल किया लेकिन नहीं लग रहा था।
अमेय ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। पूरी रात उसका इंतजार करते हुए काटने के बाद एक पल ऐसा आया कि वृद्धि को लगा जैसे सब खो दिया था उसने। उसके हाथ में पूरी दुनिया थी और उसने हाथ झटक दिया। सुबह के 5 बजे थे जब घर की घंटी बजी। वृद्धि ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही अमेय बोला, सॉरी मेरा फ़ोन बंद हो गया था, एक दोस्त के यहाँ रुका था। अमेय, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अजीब ख्याल, डर गई थी मैं। वृद्धि ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। किस बात से? मुझे लगा मैं अकेली रह जाऊंगी अब। मुझे लगा तुम चले गए हो मुझको छोड़कर। मैं कहाँ जाऊंगा? अमेय ने धीमे से कहा। कुछ पल दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर वृद्धि बोली, आई एम सॉरी, मुझे बुरा लगा कि मुझे क्यों नहीं मिला ये मौका। मैं भी तो कब से मेहनत कर रही हूं, सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो। कहते कहते वो रो पड़ी। इतने दिनों से मन में भरी घुटन आंसुओं में बह निकली थी। अमेय बोला, शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, आई डोंट नो। नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करते, मुझे माफ कर दो। अमेय ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और बोला, और भी आएंगे ऐसे मौके। हो सकता है अगली बार तुम आगे निकल जाओ। हमारे प्रोफेशन में कंपटीशन तो रहता ही है ना, पर हमारे बीच नहीं होना चाहिए। हम तो टीम है ना? पर हार गई टीम। वृद्धि बोली, कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएगी। हमारे साथ साथ हमारा प्यार भी तो बड़ा हो रहा है ना, हर दिन थोड़ा और मैच्योर। वृद्धि देखती रह गई अमेय को। उसे बारिश में भीगते हुए देखकर उस पर हंसने वाला, बचकानी बातें करने वाला लड़का इतना समझदार कब हो गया था? ऐसी बातें करते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम, वृद्धि ने कहा। देखो, अच्छा मैं हमेशा लगता हूं तुम्हें, सोते हुए, खाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, सोचते हुए। ट्रू, कहते हुए वृद्धि ने उसकी नाक खींच दी। आई लव यू वृद्धि। ओके, वृद्धि ने कहा। ओके, तुम कभी जवाब क्यों नहीं देती यार? वो पूछता जा रहा था और वृद्धि उसकी बाहों में सिमटी हुई मुस्कुरा रही थी। कुछ बातों का जवाब शब्दों में नहीं होता, वो तो छुपा रहता है छोटी छोटी चीजों में। कभी 50वीं बार एक साथ कोई फिल्म देखने में, कभी अलमारी से चुपके से उसका परफ्यूम खुद लगाने में ताकि दिन भर उसकी महक आती रहे, तो कभी बड़े बड़े झगड़ों के बाद यूं मान जाने में। अब इतना सब 4 शब्दों में आएगा क्या? नहीं, शायद 400 शब्दों में भी नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी।